ट्वेल्थ के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। और ट्वेल्थ के बाद आपको एक कॉलेज चूज करना होगा। तो ये बात करने वाले हैं हम कॉलेज के बारे में। हेलो दोस्तों, ये जोन 14 स्पोर्ट्स है और हम आज एलएनआईपी ग्वालियर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो आज हम जानेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो प्रोसेस है एडमिशन के लिए, उसके बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि एलएनआईपी क्या है। एलएनआईपी एक संस्था है जहाँ पे 4 ईयर का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कोर्स होता है, जो कि ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली होता है। और इस कोर्स को करने के बाद लगभग 90% चांसेस पक्के हो जाते हैं कि आपके जॉब लग जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले CUET, जिसके फॉर्म्स आ गए हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। इसमें जिन जिन कॉलेजेस में आपको जाना है, जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको मार्क करना होता है। और इसके बाद आपको CUET का एग्जाम देना है। तो जो पैटर्न है, एनआईपी ग्वालियर में या फिर गुवाहाटी, 2 कॉलेजेस हैं, ब्रांच है, एक ग्वालियर में एक गुवाहाटी। तो इसके जो पैटर्न है एडमिशन का, उसके बारे में जानते हैं। 3 तरीके से टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले जो CUET है, वो उसके माध्यम से CUET होता है। दूसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और तीसरा होता है हमारा स्किल टेस्ट, यानी कि आप जिस गेम भी, जो भी गेम खेलते हैं आप मान लीजिए वॉलीबॉल के हैं, बास्केटबॉल के हैं, बैडमिंटन, स्विमिंग, टेबल टेनिस, किसी भी गेम के हैं, हर गेम का ट्रायल होते हैं, वहां पे आपको ट्रायल देना है। तो 3 तरीके हो गए, 3 वे। पहला CUET, फिर फिजिकल फिटनेस, और तीसरा आपका स्किल टेस्ट। अब बात करते हैं कि परसेंटेज कैसे रहने वाला है। तो CUET में जो मार्क्स आप एक्वायर करते हैं, उसका 60% लिया जाता है, और जो स्किल है उसका 40%। तो मान लीजिए आपके 100 में से 100 मार्क्स आए CUET में, तो आपको 60 नंबर वहां मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ स्किल टेस्ट में आपके 100 में से 100 मार्क्स आए, 40 नंबर वहां से मिल जाएंगे। तो ऐसे नंबर और दोनों को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद जो मेरिट बनती है वहां सिलेक्शन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सीटें कितनी हैं। 2 ब्रांच है इस कॉलेज के। मेन ब्रांच ग्वालियर है, दूसरा गुवाहाटी है। दोनों में यूजी में, यानी कि बैचलर डिग्री में 100-100 सीटें हैं, यानी कि दोनों जगह 100 सीटें हैं, यानी 200 सीटें होती हैं। और 200 में से 30 सीटें, 100 में से 30 यहाँ पे ग्वालियर में और 30 वहाँ गुवाहाटी में, दोनों में से 30-30 सीटें रिजर्व होती हैं फीमेल एथलीट के लिए, फीमेल प्लेयर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि 70 सीटें आपके लिए बची, 70 यहाँ ग्वालियर में, 70 गुवाहाटी में, यानी कि 140 सीटें। 140 सीटें में से भी आपके जनरल, OBC, ST SC की भी डिवाइडेशन होता है इसके अंदर। चलिए तो आप प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म भरा CUET का, और उसका एग्जाम देने गए। और एग्जाम्स के बाद आपके जो रिजल्ट आया है, और रिजल्ट के बाद आपके पास ईमेल आएगा कि आप कौन कौन से कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लगभग सभी लोग एलएनआईपी फिजिकल फिटनेस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। और उसके बाद फिर एलएनआईपी ग्वालियर आपको एक ईमेल भेजेगा कि इस तारीख को हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट करवा रहे हैं। तो आपको अपने नियरेस्ट सेंटर, एक मान लीजिए गुवाहाटी होगा, एक ग्वालियर होगा, तो आपको दोनों में से एक जगह फॉर्म फिल करना होगा और वहां पहुंचना होगा डेट पे। और वहां पर पहुंचने के बाद आपका सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स लाने जरूरी है, क्वालिफाइंग है। उसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, पर 60% आपको लाना कंपलसरी है। उसमें 4 चीजें होती हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि वो भी काफी वास्ट चीजें हैं, काफी लंबी चीजें हैं, तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं, उसके बाद फिजिकल फिटनेस आपने पार कर लिया, फिर आपका होगा स्किल टेस्ट। और स्किल में आपकी स्किल्स चेक की जाएंगी, हर एक जो भी आप गेम है उस गेम की। और गेम की उसके बाद जो मार्क्स आपको मिलेंगे वहां से, वो मार्क्स और CUET के मार्क्स जोड़ के 60-40 का रेशियो बना के और एक मेरिट निकाली जाएगी। तो रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग भरना है, और काउंसलिंग में सेंटर्स चूज करना है कि ग्वालियर आपके प्रेफरेबल है कि गुवाहाटी है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो एक एलएनआईपी के ऊपर हो गई है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी फी क्या है और बहुत सारी डिटेल्स जो हैं, वो एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो जोन 14 स्पोर्ट्स में इतना ही, और सब्सक्राइब करें जोन 14 स्पोर्ट्स को, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।